अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही कोई छोटे बच्चे का जन्म होता है, हाँ, तो देखा जाता है कि कई लोग बच्चे के ऊपर बहुत सारे तावीज़ वगैरह और काला टीका, या फिर बहुत सारी जगह देखा जाता है कि वो गले में एक चांदी के ऊपर कुछ हाय लिखा रहता है, उसको पहना देते हैं और कहते हैं कि इसको पहनाने से हाय नहीं लगेगी। ये इतना ज़्यादा बेतुका वाला एक अकीदा है। जो ये हाय वाला जो सिस्टम है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया पर्सनली बताऊँ तो, कि एक चांदी की किसी भी चीज़ पर ना तो उसको वो, अगर लोगों का अकीदा होता है तावीज़ पर, ना तो वो कोई उसकी में कुरान की आयतें हैं। लोग कहते हैं कि तावीज़ में कुरान की आयतें होती हैं, वो उसमें कुछ भी नहीं होता, बिस्मिल्लाह भी नहीं होता, बस एक हिंदी में लिखा रहता है हाय, और उसको लोग बाग लटका देते हैं। मुस्लिम मुआशरे में भी देखा जाता है कि लोग उसको लटका देते हैं और कह देते हैं नहीं, इसको नहीं हटाओ, इससे हाई नहीं लगेगी, इस पे हाई लिखा हुआ है तो हाई नहीं लगेगी। तो अगर जैसे उनको कोई भी बीमारी, अगर एक चांदी के ऊपर लिखवा लेते हैं बुखार, एक जैसे हाई लिखा रहता है, हाई को लोग, जैसे किसी की नज़र लगने वाली है तो वो हाई को पढ़ेगा तो उसकी नज़र वहीं रुक जाएगी। यही अकीदा है ना। ऐसे एक चांदी का आप एक और कुछ लीजिए चांदी का, उसके ऊपर आप बुखार लिखवा लीजिए। एक चांदी का लीजिए, उस पर आप खांसी लिखवा लीजिए। एक चांदी का लीजिए, उस पर आप कोई और बीमारी लिखवा लीजिए। तो इससे लटकाने से क्या होगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ऐसा होता है क्या? फालतू के अकीदे लोग बाग रखते हैं। बच्चे के गले में इरिटेशन, इतने सारे तावीज़ अगर एक बच्चा लटकाएगा तो जाहिर सी बात है उसको इरिटेशन होगी। तो इसलिए आप सब लोग ऐसा ना करें। घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नियामत दी है, लड़की दी है, लड़का दिया, आप उसको ये नज़र के चक्कर में लोग काला टीका लगा देते हैं। काले टीके से अगर इतने से टीके से अगर नज़र रुक जाएगी तो फिर तो ज़्यादा नज़र जिसको लगती है, जिस बच्चे को, उसको पूरा अपना काला मुँह कर लेना चाहिए। नहीं ना, तो ऐसे अकीदे क्यों रखते हो? अल्लाह ताला ने इतनी सारी कुरान में आयतें दी हैं, एक बार उसको हम खोल के देखेंगे तो इन तावीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तावीज़ तो खैर लोगों का अकीदा होता है कि चलो इसके अंदर आयतें हैं, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये जो काला टीका, ये जो हाय आप लोग गले में पहनाते हो, ये कौन सा सेंस है? ये कौन सा आपका अकीदा है? तावीज़ के लिए तो बहुत सारी हदीसें लेकर आते हो, इसके लिए कहाँ से हदीस लेकर आओगे? यहाँ तक तो ठीक है। एक और चीज़ मैंने देखी, एक बच्चे के वो कलावे में जो था वो एक लकड़ी थी और उसको गांठें बंधी हुई थी। कोई एक बीमारी थी, क्या थी, हाँ शायद पीलिया था, तो उसमें वो गांठें बांधी हुई थी और कहा था कि इससे पीलिया ठीक हो जाएगा। कहाँ है जो आप लोग इतनी दलीलें दे रहे थे तावीज़ में आयतें वाली, वो सब तावीज़ में आयतें हैं ये कहते कहते लकड़ियों पे आ गए, काले टीके पे आ गए और हाय पर आ गए। क्या हो गया है? तो फिर आ जाती है जो काले कपड़े में दे देते हैं लोग तावीज़। मैंने इस पर पहले भी बात करी थी। तो अगर एक छोटी सी आयत है, अगर आपको उस आयत से आपको शिफा मिलती है, तो मेरा ख़्याल है उस आयत को लटकाने से आपको शिफा मिलती है, तो मेरा ख़्याल है कि एक चिप लीजिए, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग करिए, कुरान पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको आप 24 आवर आप अपने गले में रखिए। तो हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ये जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं वो अल्लाह की तरफ से होती हैं। बीमारी से शिफा के लिए ज़कात दी है, ज़कात लोगों पे नहीं दी जाती। अल्लाह ताला ने कहा कि जो ज़्यादा बीमार रहता है वो ज़कात दे दीजिए। ज़कात ये कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इसमें खर्चा होगा ना। क्यों मानेंगे? हालांकि जो ये मौलवी मौलानाओं को जो ये करते हैं, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो ये करते हैं उनको आप 50-100 रुपये दे देंगे, इतने की आप ज़कात दे दीजिए। आप जितने भी 51 रुपये जैसा भी वो तावीज़ के लेते हैं, मेरा अक़ीदा है कि आप इतने रुपए ही किसी गरीब को दे दीजिए, तो आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। और अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयतें बताई हैं नज़र के लिए, स्पेशल नज़र के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन आज भी बता रही हूँ कि किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो एक और चीज़ देखी जाती है, वो लाल मिर्च वगैरह कुछ उस चीज़ से उतारी जाती है। कोई तो चप्पल से उतारता है कि 7 बार ऐसे करेंगे और नज़र को ऐसे थूक के पट करेंगे तो नज़र मर जाएगी। कोई कहता है कि मिर्ची को जला देंगे तो नज़र मर जाएगी। क्या है ये? ऐसे नज़र होती है? किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े को भी नज़र, जो नज़र का इस्लाम से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। नज़र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को भी खा जाती है। नज़र से किसी का जो नज़र होती है ना, वो किसी की ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा कारोबार गिरा देती है।
अच्छे से अच्छी सेहत को खा जाती है, अच्छे से अच्छे रिश्ते को खा जाती है। इसलिए नज़र बहुत बुरी चीज़ है और इस्लाम में इसको नज़र को माना जाता है। लेकिन जो ये सब ये टोटके वगैरह करते हैं ना, ये इसका सही तरीका नहीं है। जो इसका सही तरीका है, अगर आपको लगे कि नज़र लगी हुई है तो आपको क्या करना है, आपको 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है जो भी आपको याद हो, और फिर आपको 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह अन्नास पढ़नी है। फिर इसके बाद आपको 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। फिर जिसको भी ये नज़र वगैरह लगी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये सब में काम करती है। जिसको भी नज़र लगी है आप उसके ऊपर दम कर दीजिए, या फिर आप पानी में पढ़ के दे दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली उस पर दम कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर शिफा मिलेगी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये हाय वगैरह, सबसे ज़्यादा तो ये जो मुझे इससे उलझन होती है ना, ये हाय देखकर सबसे ज़्यादा मुझे उलझन होती है। क्योंकि क्या एक चांदी पर हाय लिख दिया, दूसरे पर बुखार लिख दो, तीसरे पर खांसी लिख दो, क्या है ये? कौन सा अंधविश्वास है ये? इतना अंधविश्वास कौन करता है? तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचें। और अल्लाह ताला की कुरान में इतनी अच्छी अच्छी आयतें हैं, इनको पढ़ें, इनसे ईमान भी ताज़ा होगा। मुआयने के साथ पढ़ें, इनसे ईमान भी ताज़ा होगा और शिफा भी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे भी शेयर करिए जो ये सारी चीज़ें करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।